इस म्यूज़ियम में हर चीज़ के पीछे एक इंसान की कहानी है। अब वो कौन लोग हैं जिनकी कहानी इस म्यूज़ियम में सालों से बंद है, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि कौन है वो लोग जो इतने साल से इस म्यूज़ियम में एक कहानी बन के रह गए। सो लेट्स गो। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए अमेरिका के रियल हीरोज़ की कहानी। तो आज हम जा रहे हैं विस्कॉन्सिन वेटरन्स म्यूजियम। अब वेटरन्स क्या है? वेटरन्स उन लोगों को बोलते हैं जो कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में काम कर चुके हो, उनको बोलते हैं वेटरन्स। तो आज हम जा रहे हैं उन लोगों की कहानी जानने जिन्होंने अमेरिका के एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में काम किया है। तो आज हम जा रहे हैं उनकी रियल स्टोरीज जानने के लिए। सो जो हम म्यूजियम में जा रहे हैं, एंट्री बिल्कुल फ्री है। टाइमिंग जो है 10 AM to 5 PM और ये अपोजिट है टू विस्कॉन्सिन कैपिटल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करो और जाके वो भी वीडियो देखो, बहुत अमेजिंग वीडियो है। उसी के जस्ट अपोजिट में है हमारा विस्कॉन्सिन वेटरन्स म्यूजियम। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक व्हाट दे हैव इनसाइड। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे हिस्ट्री जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आज हम जानेंगे अमेरिका की हिस्ट्री, अमेरिका ने कितने वॉर में पार्टिसिपेट किया था और क्या थी उनकी स्टोरीज। तो चलते हैं फटाफट से एंड देखते हैं कि अंदर क्या है। तो गाइस, ये है विस्कॉन्सिन वेटरन्स म्यूजियम की एंट्रेंस। तो अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले देखने मिलेगा एक स्टोर जहाँ पे बहुत सारे आइटम है जो कि आप खरीद सकते हो, बट उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है म्यूज़ियम, हम पहले उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अंदर आने के साथ ही आपको देखने मिलेगा एक सिविल वॉर का सेक्शन। अब सिविल वॉर, ये कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर नहीं है, ये विस्कॉन्सिन एंड द सिविल वॉर है जो कि विस्कॉन्सिन ने और बाकी नेशंस के साथ लड़ा था। यहाँ पे उनके कुछ मेमोरीज रखे हुए हैं जो वो लोग साउंड के लिए यूज़ करते थे, वो रखा हुआ है। एंड उनकी तलवार और गन्स, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी वॉर थी। इस वॉर तक जो है दुनिया में गन्स इतनी ज़्यादा नहीं इन्वेंट थी, तो जो सोल्जर्स है वो लोग तलवार यूज़ करते थे। तो आप यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी इमेज है जो कि आप देख सकते हो। एंड इसी के साथ साथ इनका एक कैनन भी रखा हुआ है जो कि एक्चुअल में वॉर में यूज़ हुआ था, बट इसको जो है बैरिकेड में रखना चाहिए। लोग जो है इसमें बहुत उंगली करते हैं। और ये जो सिविल वॉर अमेरिका ने लड़ा था, ये 1881 से 1863 तक लड़ा था। एंड देन उसके बाद में जो है दूसरी वॉर स्टार्ट हो गई थी। तो अभी जो दूसरी वॉर थी उसमें इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोल्जर था जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे वो क्या था। तो उनका जो सबसे स्पेशल सोल्जर था वो था एक ईगल। ये भी जो है वो वॉर में अमेरिका के बहुत काम आया था, इसलिए इस बर्ड को शॉट आउट देने के लिए अमेरिका ने इस म्यूजियम में इसका एक रेप्लिका रखा हुआ है। और इसका जो ओरिजिनल वाला है पता कैपिटल स्क्वायर में, कि इसके अपोजिट में जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा उनको पता होगा कि कैपिटल स्क्वायर में जब आग लगी थी तो इसका जो ओरिजिनल वाला है वो जल गया था। तो अब इसके दो रेप्लिकास है, एक यहाँ पे रखा हुआ है और एक कैपिटल स्क्वायर में रखा हुआ है। वो वाली वीडियो देखो, अगर आप वो वीडियो देखोगे तब आपको ये पार्ट समझ में आएगा। यहाँ पे पूरा एक वॉर सीन का स्टैचू बना हुआ है और ये जितने भी आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं दे आर द रियल फाइटर्स। वो रियल फाइटर्स के फेसेस है। ऐसा एक भी मॉडल नहीं मिलेगा जो फेक फेसेस या कोई जस्ट ऐसी रैंडम फेसेस नहीं है। जितने भी सोल्जर्स थे उनके एक्चुअल फेसेस हैं ये सब। और यहाँ पे जो है उनकी यूज्ड गन्स जो कि लॉन्ग आर्म गन्स है और राइफल्स एंड पिस्तौल्स है। उनकी बुलेट्स भी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये द वेपन्स ऑफ द वॉर है, रियल बुलेट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाली जो है ये यूज्ड है। यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि अमेरिका बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व हुआ था। वियतनाम हो, फिलीपींस हो, सिविल वॉर हो या फिर और भी कोई भी वॉर हो, तो अमेरिका जो है सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है वॉर्स में। और यहाँ पे करंट जो सिचुएशन चालू है अमेरिका की, वहाँ तक जितने भी अमेरिका ने वॉर्स लड़ा है वो सारे के सारे विथ प्रूफ, विथ स्टोरीज, विथ रियल लेटर्स यहाँ पे मौजूद है। तो अभी एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा सेक्शन बना हुआ है जो कि स्पेनिश अमेरिकन वॉर के ऊपर है। और ये वॉर भी जो है अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया था। अमेरिका की थी नहीं ये वॉर, ये स्पेन की वॉर थी, बट उसमें अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया था। तो उनके जो लेटर्स वगैरह है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे लेटर्स वगैरह और तलवार वगैरह और गन्स सब कुछ, और उस टाइम के कॉइन्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे ज़मीन के ऊपर एक मैप बना हुआ है जो कि फ्रांस का मैप है। और इस जगह पे मेंशन है डी डे जो कि
6 जून 1944 को आता है। और ये डी डे उस दिन को बोलते हैं जिस दिन 15 नेशंस इंक्लूडिंग अमेरिका, कनाडा एंड ग्रेट ब्रिटेन, ये सब ने मिलकर फ्रांस के ऊपर इंगेज किया था, अटैक किया था फ्रांस के एक लैंड पर। बाय वाटर, एयर एंड लैंड, तीनों जगह से 15 नेशन ने मिलके फ्रांस के ऊपर अटैक किया था। तो उस दिन को बोलते हैं डी डे। और ये जो पूरा सेक्शन है ये सिर्फ डी डे के वॉर के ऊपर बेस्ड है। उस वॉर में जो अमेरिकन सोल्जर्स ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी उनके लिए ये पूरा एरिया जो है ये उस यूनिट के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे आप लोग उस वॉर का जो है एक छोटा सा मॉडल देख सकते हो। जो शिप्स है यहाँ पे शिप्स और टैंक्स आपको दिख रहे होंगे। ये जो है ये एक रेप्लिका है उस टाइम के वॉर का के अमेरिका ने किस तरह से अटैक किया। और जो शिप्स और एयरक्राफ्ट वर प्रोवाइडेड बाय अमेरिका एंड सम सोल्जर्स वेर आल्सो सेंट बाय अमेरिका। इस वॉर में जो है मेडिसिन जो है अमेरिका प्रोवाइड करा था, तो उनके काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो है वो लोग भी इसमें सैक्रिफाइस हो गए थे। तो उनके बिहाफ पे यहाँ पे ट्रिब्यूट देने के लिए एक उनका स्टैचू वगैरह बनाया हुआ है। डी डे जो है वो 6 जून 1944, हर 6 जून को यहाँ पे डी डे सेलिब्रेट होता है टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट दैट द सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ। यहाँ पे एक फिलिपिन वॉर सेक्शन है जो कि 1899 से 1915 तक लड़ा हुआ था। और ये जो है ये पूरा जो है सी से वाटर फाइट थी, तो यहाँ पे उनकी शिप का एक रेप्लिका रखा हुआ है एंड ही वाज द कैप्टन ऑफ द शिप। ये साइड का जो सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा यूनिक है, बट वहाँ पे जाने से पहले आपको यहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स की जो है बहुत सारी फोटोज देखने मिल जाएगी। इतनी सारी ये आर्मी भेजते थे एक एक टाइम पे, एक एक वॉर के टाइम पे। तो यहाँ पे अलग अलग वॉर के अलग अलग आर्मीज के फोटोज रखे हुए हैं। और इस वॉल से आगे आने के बाद आपको देखने मिलेगा सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़। तो जो मैं हेलीकॉप्टर की बात कर रहा था वो ये हेलीकॉप्टर है। आप देख सकते हो ये एक रियल हेलीकॉप्टर तो नहीं है, बट जो वॉर में हेलीकॉप्टर यूज हुआ था बाय द यूएस आर्मी, तो उसका एक रेप्लिका रखा हुआ है। एंड यहाँ पे है वियतनाम वॉर जो कि अमेरिका ने 1959 से स्टार्ट किया था टिल 1975। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तब तक जो है अमेरिका वियतनाम के वॉर में बिजी था। यहाँ पे उनकी गन्स रखी हुई है और ये सब रियल गन्स है, ये आप बोल सकते हो। बट उसने जो हाथ में पकड़ा है दैट इज नॉट अ रियल गन। टच स्क्रीन है, अगर आप इसको टच करोगे तो ये जो है आपको वीडियोस बताएगा। यहाँ पे आप वियतनाम की वीडियो देख सकते हो। आप यहाँ पे 2 वीडियोस प्ले कर सकते हो, हम ये वाला करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग क्राइटेरियाज मिलेगा कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। खैर मुझे तो स्टोरी पता है तो मैं वो वीडियोस नहीं देखूंगा, बट अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लोग चाहे तो देख सकते हो। और यहाँ पे है द मैक्सिकन वॉर जो कि 1916 से 1970 सिर्फ 1 साल के लिए लड़ी गई थी। और ये वॉर बहुत ही जल्द खत्म हो गया था। ऑफिसर था जो कि एक वुल्फ था, जैसे वहाँ पे ईगल था वैसे यहाँ पे वुल्फ है। यहाँ से स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर की सीरीज। यहाँ से जो है ये पूरा आप जो वॉल्स देख रहे हो ये पूरा, और ये मॉडल्स भी ये सब वर्ल्ड वॉर के हैं। ये साइड जो है वो इस मॉडल के ये साइड का वर्ल्ड वॉर 2 का साइड है एंड दिस साइड इज फॉर वर्ल्ड वॉर 1 वाला जो मॉडल है। ये काफ़ी बड़ा मॉडल है। यहाँ पे एक पूरा टैंक का स्टैचू बनाया हुआ है एंड उसके टैंक के बाजू में एक और कैनन है, उसके बाजू में एक जीप है। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड ये 2 तरह की वॉर्स को डिवाइड करता है। ये कैनन के ये साइड जो है वो वर्ल्ड वॉर का सेक्शन है। तो मुझे बताना है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 किन कंट्रीज़ के बीच में हुई थी। तो भी सही आंसर देगा उसको मैं दूंगा शाउट आउट अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जाओ जल्दी से फटाफट से कमेंट करो एंड मुझे बताओ कि वर्ल्ड वॉर 1 में कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी और वर्ल्ड वॉर 2 में कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। तो अभी जाओ और जाके कमेंट करो। तो ऊपर एक हेलीकॉप्टर, यहाँ पे है एक पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट और यहाँ पे है एक छोटा सा मिनी प्लेन जो कि एक्चुअल में वॉर में यूज़ हुआ था। ये है यहाँ की एंट्रेंस जो कि मैं ब्लॉग के स्टार्ट में बताने वाला था, बट मैं सोचा कि ये जगह जो है मैं एकदम एंड में आऊँगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं जो कि आप लोग आपके फ्रिज के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है। तो अब मैं देखता हूँ कि इसमें से मुझे कौन सा वाला चाहिए। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ स्टिकर्स ही नहीं और भी बहुत कुछ है, बट जितना भी कुछ है सब आर्मी से रिलेटेड है। यहाँ पे टी शर्ट्स है, कप्स है और यहाँ पे हुडीज़ वगैरह भी है और यहाँ पे टॉयज़ भी है। तो ये जो है ये भाई पूरा लेगो के टाइप का है, बट लेगो नहीं है। बहुत कुछ है, टैंक्स है, एयरक्राफ्ट्स है।
तो अब देखते हैं कि हम क्या ले सकते हैं। हम तो ऑफ कोर्स वही लेंगे जो हम हमेशा लेते हैं, कुछ ना कुछ मेमोरीज़ के लिए। तो एक छोटा सा स्टिकर या फिर एक बड़ा सा स्टिकर जो भी मिले वो ले लेंगे चुपचाप से। बट मुझे देखना है कि कुछ अच्छा सा यूनिक जो कि किसी के पास ना हो, ऐसा कुछ मैं ढूंढूंगा और वैसा ही कुछ लूँगा। तो अभी देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आ गया हूँ वापस से अपार्टमेंट में। मैं इसलिए आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी बाहर, और स्नोफॉल जब गिरती है तो बाहर रहना जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है और रास्ते जो है वो बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। तो गाड़ी वगैरह ड्राइव करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है एंड रिस्की भी होता है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये 2 स्टिकर्स लेके आया हूँ। ये है यूनाइटेड स्टेट्स वेटरन्स का स्टिकर एंड ये है कैपिटल स्क्वायर का स्टिकर। दोनों भी मैग्नेटिक स्टिकर है और दोनों का प्राइस है $16.72। सो ये वाला जो है मैं इसलिए लेके आया क्योंकि मैं जब कैपिटल स्क्वायर पे व्लॉग बनाने गया था तो मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं था, बट मुझे अब मिल गया तो मैंने दोनों ले लिया। और ये वाला तो यूनाइटेड स्टेट्स वेटरन म्यूज़ियम का ही है। सो दोनों भी बहुत क्रेजी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। सो तब तक एक्सप्लोर करो, सीखो और इन्जॉय करो।